Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA. Improve your knowledge for your bright future. रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स बीम बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट सीखे थे और कुछ फार्मूले भी डेराइव किए थे। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि जब तक हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं तब तक क्या होगा कि कॉन्सेप्ट हमारा सही तरीके से बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम लोग आते हैं किसकी तरफ? क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जब सामने आए तो आपको करना है क्वेश्चन से बात, लेकिन उससे पहले एक बात यह है कि अगर लास्ट क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसको जाकर के देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सारे उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिराइव किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो चलिए क्वेश्चन सामने है, क्वेश्चन से जरा सा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, पूछ लेते हैं जरा, क्या चाहते हो भाई? क्वेश्चन चाहता है कि डिटरमाइन करना है हम लोगों को क्या? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए पहली बात ये है कि क्वेश्चन है, दूसरी बात ये है कि निकालना क्या है? निकालना है भाई हमको एमओआर मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। क्या होता है लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने डिटेल में समझा दिया था। किसका निकालना है? सिंगली रिइंफोर्स बीम का। और कुछ डेटा हम लोगों को साथ में दिया हुआ। देखिए जो पहले दिया हुआ है, हमेशा अप्रोच ये रखना है कि जो गिवन पार्ट है उसको आप पहले लिख लीजिए। अगर उसको आप लिख लेते हैं तो क्वेश्चन आधा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपको क्या क्या दे रखा है। बीम जो है उसकी विड्थ दी गई है, आपको कितनी दी गई है? वाइड कितना है? 160 mm। 160 mm इसकी विड्थ है, मतलब बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 160 mm। यहाँ पर बी का मतलब क्या हो जाएगा? अगर एक छोटा सा मैं डायग्राम बना लूँ आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए ये एक कोई क्रॉस सेक्शन है बीम का, बहुत कोई सीधा सा डायग्राम तो नहीं बन पाया। नीचे मान लीजिए मैंने कुछ रिइंफोर्समेंट लगा दिया, 4 लगा देता हूँ इस तरह से। तो ये कहता है कि ये देखिए जरा ऊपर, ये जो विड्थ है ये इसने दे दिया है। कितना दे दिया है जी इसने? 160 mm। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। एंड 300 mm डीप टू द सेंटर ऑफ रिइंफोर्समेंट। इसका मतलब क्या है? सेंटर ऑफ रिइंफोर्समेंट का मतलब कि यहाँ से जो डिस्टेंस, देखिए सेंटर ऑफ रिइंफोर्समेंट से हम लोगों को डेप्थ बता दिया गया है। ये कितना दिया गया है हम लोगों को? देखिए जरा क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखिए, बहुत आराम आराम से अभी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना? क्योंकि अगर हम लोग इसको आराम आराम से सॉल्व नहीं करेंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए टफ हो जाएगा, और आरसीसी बिल्कुल ही टफ नहीं है। देखिए सेंटर ऑफ द रिइंफोर्समेंट से टॉप फाइबर तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग स्मॉल डी लिखते थे, इफेक्टिव डेप्थ कहते थे ना इसको। ये हमको दिया हुआ है 300 mm। चलिए ये भी पता चल गया। और क्या लिखा हुआ है देखिए, इफ द स्ट्रेस इन स्टील एंड कॉन्क्रीट आर नॉट एक्सीड। देखिए यहाँ पर क्या बात कही गई है कि स्ट्रेसेस जो है वो किसमें? स्टील में और कंक्रीट में वो एक्सीड नहीं कर रहा है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और कंक्रीट के केस में 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? देखिए जरा बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपको दो वैल्यू दी गई है। पहली एक सिग्मा एस टी की वैल्यू दी गई है। सिग्मा एस टी कितना दिया गया है आपको? 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और सिग्मा सीबीसी की वैल्यू दी गई है। सिग्मा सीबीसी की कितनी वैल्यू दी गई है? कंक्रीट के केस में देखिए सारा कुछ तो दिया ही हुआ है, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है ना उसमें ये सब डेटा ना हो, डेटा हम लोग जरा सा फाइंड आउट करें तो ज़्यादा मजा आएगा। उसके साथ देखिए क्या क्या कहा गया है कि द रिइंफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ 4 बार ऑफ 16 mm डायामीटर। यानी नीचे जो है देखिए क्या 1 2 3 4 4 बार लगे हुए हैं। कितने? 4 बार लगे हुए। कितने? 16 mm डाया के लगे हुए है ना, 4 बार एट द रेट ऑफ 16 mm डायामीटर। ठीक है, तो देखिए जैसे ही इसने कहा कि 4 बार लगे हुए हैं कितने के? 16 mm डायामीटर के, तो हम लोग यहाँ से एक काम कर सकते हैं क्या? एएसटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एएसटी आपको लास्ट क्लास में बताया था क्या है? एरिया ऑफ स्टील। 4 बार लगे हुए हैं ना, तो 4 बार का कुछ एरिया तो निकलेगा। कितना एरिया निकलेगा भाई? इतना तो हमको पता है ना कि बार हमारे पास कैसा है भाई? सर्कुलर शेप में है, तो हमारे पास फॉर्मूला तो हमको पता ही है। क्या पता है भाई? π/4 इंटू डी का स्क्वायर। चूंकि 4 बार लगे हुए हैं इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। जरा देखते हैं निकलने पर कितना आएगा। 4 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर। अब यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ दी बार हमको दिया हुआ है ना 16 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व किए, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया लगभग आपका 804 mm का स्क्वायर, है ना? क्योंकि डायमीटर हमको mm में दिया हुआ है तो एरिया भी हमारा किस में निकल जाएगा? mm में निकल जाएगा। चलिए ये भी एक चीज़ हम लोगों ने सॉल्व किया, जो दिया हुआ है बस उसको भी पहले लिख रहे हैं ना। फिर देखते हैं मांगता क्या है और करना क्या है। हमको इसने कह रखा है कि आपको m जो लेना है, यानी मॉडुलर रेशियो की जो वैल्यू लेनी है आपको, वो कितना लेना है? 18 लेना है। अगर नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या करते? इजिली फाइंड आउट कर लेते, एक क्वेश्चन करेंगे इस पर भी। उसके साथ ये कह रहा है कि इफ द बीम
इफ above the beam is used over a effective span of 5 मीटर, स्पान इसने कितना दे रखा है भाई, स्पान इसने दे रखा है, स्पान इसने दे रखा है 5 मीटर का। बहुत बढ़िया। कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम लोड द बीम कैन कैरी। ठीक है, हम लोगों को मैक्सिमम लोड भी निकालना है जो कि बीम कैरी कर सके। ठीक है, इंक्लूसिव इट्स ऑन वेट, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए यहाँ दो चीज़ें मांगी गई है। क्या क्या मांगी गई है? पहली चीज़ मांगी गई है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको निकालना है, दूसरा निकालना है मैक्सिमम लोड। देखिए जो भी क्वेश्चन आएंगे ना हमारे पास, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो स्टेप बताए थे आपको ना, मैंने जो आपको स्टेप बताया था 1 बाय 1 करके, कि पहले क्या करेंगे हम लोग कि उसका न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकाल लेंगे, एक्चुअल पहले निकालेंगे, फिर क्रिटिकल निकालेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि हमारा सेक्शन कैसा है, अंडर इनफोर्स है, ओवर इनफोर्स है या फिर बैलेंस है, और उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। वही काम हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सारी चीज़ों को हम लोगों ने जो दिया गया था उसको लिख ही लिया, और अब फाइंड आउट करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैं गायब कर लूँ खुद को, ताकि पूरी जगह में लिख पाऊँ। देखिए अब एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे ना, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने काम किया था ना, बिल्कुल वही काम यहाँ पर भी करेंगे, वही स्टेप के साथ, ताकि आपको बिल्कुल आसानी हो पढ़ने में और कोई दिक्कत नहीं हो। मैं एक एक करके काम करता हूँ। पहला काम मैं क्या करूँगा यहाँ पर, देखिए पहला स्टेप ही करूँगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ। ये पहला लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना है आप लोगों को ना। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस था ना, उसका हम लोग एक्चुअल डेप्थ निकालेंगे। इसको किससे दिखाते थे हम लोग? XA से दिखाते थे ना। और XA निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था वो क्या था? B इंटू XA का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ लास्ट क्लास को आप लोग जरूर जा करके देखें, नहीं तो नहीं समझ में आएगा फॉर्मूला कहाँ से आ गया। आपको लगेगा आसमान से, आसमान से नहीं आया, इसको सॉल्व किया है हम लोगों ने, है ना। m टाइम ऑफ AST इंटू D माइनस XA। ठीक है जी, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब क्या करें, इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज़ को उठा करके पटक देना है। बी की वैल्यू हम लोगों को पता है, अभी अभी देखा था हम लोगों ने। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए जो जो चीज़ें ज़रूरत है। देखिए बी आपको बता दिया गया ना 160 mm है यहाँ पर। डी की वैल्यू आपको बता दी गई है, AST आपको पता ही है। ठीक है, जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो सारी कुछ यहाँ पर देखिए, एम की वैल्यू बता ही दी गई है, क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया गया है। आपको बस क्या करना है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सारे वैल्यूज़ को पुट आउट करना होगा, है ना। तो परेशान बिल्कुल नहीं होते हम लोग। बी की वैल्यू 160 दी गई है, एक्स से तो हम लोगों को फाइंड आउट ही करना है, तो एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, एम की वैल्यू मेरे ख्याल से 18 दी गई थी, और AST हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया था? 804 फाइंड आउट किया था। डी की वैल्यू हम लोगों को पता ही है क्योंकि दी गई है, इफेक्टिव डेप्थ जो है 300 माइनस XA। देखिए जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लेगा, और आधे से ज़्यादा बच्चे यहीं पर आकर के डर जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत आसान है सॉल्व करना। 80XA का स्क्वायर इज इक्व टू 4341600। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होता है इसका। 14472XA। मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिया ना, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। 18804 को XA के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया, है ना। अब इसको जरा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हम लोग इक्वेशन समझ में आ जाए। 80XA का स्क्वायर, अब ये देखिए इधर आ जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 14472XA माइनस 4341600 इज इक्वल टू 0। देखिए जब भी कभी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ जाए तो क्या कीजिए कि ये जो पहला वाला टर्म है ना, ये जो 80 है ना, 80 से सबको डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा इक्वेशन अपने लिए। तो मैं 80 से सबको डिवाइड कर देता हूँ। 80 डिवाइडेड बाई 80 XA स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जी, XA का स्क्वायर। 80 डिवाइडेड बाई 14472XA। तो यहाँ देखिए जब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन करके आ जाएगा, 180.9 XA माइनस 4341600 को अगर मैं 80 से डिवाइड करूंगा, ये छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बचपन में हम लोग करते थे, कोई बहुत नई काम नहीं कर रहे हैं। 70 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका रूट आपको फाइंड आउट करना है। दो तरीके हैं इसके। पहला ये तरीका है कि आपके पास जो एक बेसिक फार्मूला है x1 और x2 निकालने का, यानी x को फाइंड आउट करने का एक फार्मूला होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2A। ये बचपन में हम लोग यूज़ करते थे, आप इस फॉर्मूले को यूज़ कीजिए। A की जगह में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, B की जगह में क्या हो जाएगा, प्लस 180.9 हो जाएगा, और आपके पास C की जगह में क्या हो जाएगा, माइनस
4270 हो जाएगा। इसको रख करके यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये तो बेसिक तरीका है, लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप ये तरीका ना अपनाएं एग्जामिनेशन में, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा कैलकुलेशन। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ईजिली सॉल्व हो जाता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग करने के लिए तो आया नहीं है, इसमें बहुत सारे वर्क हो सकते हैं। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई सा भी, अगर आपका बेसिक सा भी कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उससे आप इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करना है, यूट्यूब पे नंबर ऑफ वीडियोस पड़े हुए हैं, आप किसी का भी देख लें और एक बार प्रैक्टिस कर लें। जो मेरी वैल्यू आ रही है उससे आप मैच करा लें तो आपको लगेगा हाँ बिल्कुल ये बात सही है। तो आपको उस तरह से सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करने के बाद आपको एक से एक प्लस में वैल्यू आ जाएगी और एक माइनस में आ जाएगी। आपको पॉजिटिव वैल्यू को ले लेना है। तो पॉजिटिव वैल्यू जो आई मेरी सॉल्व करने के बाद वो आया 159.5 mm। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वाड्रेटिक को आपको कहां सॉल्व करना है, अपने कैलकुलेटर से, है ना, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और कैलकुलेटर का सबसे ज़्यादा यूज़ भी आप लोग यहीं पर कीजिएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में हर क्वेश्चन में आएगा, इसीलिए अभी से प्रैक्टिस डाल लीजिए, और एग्जाम में कैलकुलेटर तो आप लेकर के ही जाइएगा। तो देखिए ये एक से आ गया। एक से क्या है यहाँ पर, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब हम लोग दूसरा काम करते हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या निकाला था, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ना। तो अब दूसरा मैं काम कर रहा हूँ, क्या निकालूंगा मैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। दोनों चीजें निकाल लेते हैं, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा ना। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए इसको किस चीज से दिखाते थे भाई हम लोग, इसको दिखाते थे एक सी से ना। तो एक सी के लिए फॉर्मूला क्या था लास्ट क्लास में, इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि लास्ट क्लास जिसने भी नहीं देखा है एक बार जाके जरूर से देखे, है ना। इसका फॉर्मूला क्या था, m टाइम्स ऑफ सिग्मा CBC इंटू डी डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ ST प्लस m टाइम्स ऑफ सिग्मा CBC। देखिए सिग्मा CBC और सिग्मा ST की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दे रखी गई है, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ हम लोगों ने निकाला ही है ना क्वेश्चन में। देखिए यहाँ कहा है ना, नॉट एक्सीड ये वाली वैल्यू, ये सिग्मा ST के लिए, और ये सिग्मा CBC की वैल्यू दी गई है। बस ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है। यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, XC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो XC की वैल्यू को मैं निकालता हूँ। इसके लिए क्या करें, सारी चीज़ों को पुट करते हैं। M की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 18 इंटू सिग्मा CBC कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 300, डेप्थ जो दिया हुआ है, इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास सिग्मा ST की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 140 प्लस ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 5। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा ऊपर मेरे ख्याल से 27000 डिवाइडेड बाई 230 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 117.4 mm। अब जरा ध्यान दीजिए आप, यहाँ देखिए XC की वैल्यू कितनी आई, 117.4, और XA की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, XA यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना आया था, 159.5 mm। तो दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा तो ऑब्वियस सी बात है कौन है, XA इज ग्रेटर देन XC। जब ये कंडीशन आएगा इसका मतलब क्या है कि दैट इज द सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड, है ना, ओवर रेनफोर्स्ड। ये सेक्शन कैसा हो गया हमारा, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो गया। और जब ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो गया तब तीसरा काम हम लोगों को क्या करना है भाई, तीसरा काम एक ही काम करेंगे, और वो क्या काम करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे फॉर ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, है ना। ORS मतलब ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका B इंटू XA। लास्ट क्लास में इसको हम लोगों ने सॉल्व करके देखा था, कैसे आया है, सिग्मा CBC प्लस 0, क्योंकि एवरेज लिया था ना, सिग्मा CBC से 0 तक आ रहा था, 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको पूरे एक ब्रैकेट में रखते हैं ताकि ये अलग सा एक दिखे, इनटू लिवर आर्म मैंने आपको बताया था D माइनस XA/3, है ना। बहुत छोटा सा एक डेरिवेशन था, इस डेरिवेशन को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं ना। लास्ट क्लास देखिए जरा जा करके, सारे वैल्यूज को रखते हैं, 160 इंटू 159.5, और सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, बहुत ही ज़्यादा आसान है, इंटू 300 माइनस 159.5 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया हमारे पास। इसको अब जरा प्यार से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जरा सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 63800। तो बेसिक से मैं सॉल्व करता हूँ, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन करा देता हूँ आप लोगों को, मतलब मैं ज़्यादा लिख देता हूँ।
क्यों? क्योंकि आप इनिशियल से पढ़ रहे हो ना, तो कैलकुलेशन जरा सा कोई दिक्कत ना हो जाए। 84, देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको। 15748392 क्या आ जाएगा? न्यूटन mm ना, सारी छोटी यूनिट है, हम लोगों ने न्यूटन mm में ही निकाला है सबको। जब न्यूटन mm में निकाला है तो बात इससे बनेगी नहीं, इसको मैं क्या करूँ, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किलो न्यूटन बन जाएगा, है ना। तो इसको क्या करूँ मैं, 15748392 इंटू 10⁻⁻6 किलो न्यूटन मीटर। 10⁻⁻6 है मतलब छः डिजिट इधर डेसिमल को खिसका देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए जरा, बहुत प्यार से हो जाएगा 15.74 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, देखिए ये हम लोगों को फाइंड आउट करना था ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। पहला चीज़ हम लोगों ने आंसर फाइंड आउट कर लिया, पहला आंसर मिल गया हमको। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था, हम लोगों ने क्या किया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब दूसरा काम ये कह रहा था कि कितना लोड, मैक्सिमम लोड आ पाएगा। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम लोड के लिए क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को जब तक आप समझिएगा नहीं होगा। पहला देखिए, पहली चीज क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए, आपको क्या कहा है क्वेश्चन में। पहली बात को ये कहा है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, पहली बात ये थी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, वो आपने निकाल लिया। अब दूसरा क्या काम करना है, देखिए दूसरा ये लिख रहा है लास्ट में कि फाइंड द मैक्सिमम लोड द बीम कैन कैरी। ठीक है, कितना मैक्सिमम लोड जो है वो बीम ले पाएगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब हमारे पास आ गया तो अब लोड निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना, अब बहुत आसानी से हम लोग निकालते हैं। इसके लिए मैं क्या करूं कि एक काम करता हूं, मान लेता हूं कि लेट W क्या है जी, यूडीएल है। यूडीएल बोले तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इन किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यूनिट के साथ लिख लेते हैं। तो देखिए मैक्सिमम सो में पढ़ देते हैं हम लोग। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ पाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है हमारे पास ये सिंपली सपोर्टेड में, जो कि यूडीएल लगा हुआ है। तो कितना आ जाएगा भाई, हम लोग ये तो जानते ही है ना, WL²/8 आता है, WL²/8 आता है। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। W हमको चूंकि पता नहीं है, W को W रहने देते हैं। L² मतलब कि 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो तो W इंटू 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आया, ये आपको यूनिट के साथ लिख देता हूँ मैं, किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया। अगर मैं इस चीज को इक्वेट कर दूं, इक्वेटिंग विथ MOR कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में, है ना। अगर मैं इसके साथ कर दूं तो देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मेरे पास कितना आया था, 115.74 आया था। और यहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आया है, W इंटू 25 डिवाइडेड बाई 8। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो W की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी आपको, 5.03 किलो न्यूटन पर मीटर। देखिए ये सवाल कितना ही ज़्यादा आसान था ना, सवाल जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा ये आसान होता है। मैं एक बार फिर से आपको ये बात पूरा तरह से बता दूं कि देखिए क्वेश्चन था, क्वेश्चन में जो गिवन था वो हम लोगों ने लिखा, लिखने के बाद जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था बिल्कुल वही स्टेप हम लोगों ने रखा, कुछ भी नया नहीं किया। क्या किया, सबसे पहले एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट किया, फिर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट किया, फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लिया कि सेक्शन हमारा कैसा है वो जान करके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लिया। लोड हमें जानना था तो हमको पता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, सो में हम लोग पढ़ के ही आए हैं। वहाँ से WL²/8 था, W हमको पता नहीं था, इसको इक्वेशन को हम लोगों ने इक्वेट कर दिया किसको, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के साथ, तो हमारा क्या है, W निकल करके आ गया। क्वेश्चन जितना ही टफ दिख रहा था उतना ही आसान था। एग्जामिनेशन में ऐसे छोटे छोटे सवाल आने के चांसेस रहते हैं एनालिसिस के, और एनालिसिस के 2-4 सवाल हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे, ताकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड का जो एनालिसिस का सवाल है और जो एनालिसिस के कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और अभी तक आप लोगों के पास IAS 456 2000 आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ले लिया होगा। तो जो अभी आज आपको बताया मैंने, ये अपने हाथ से एक बार सॉल्व कीजिए, अपने नोट कॉपी में इसको नोट कीजिए, और क्या कीजिए कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, और क्या कीजिए, इस पैंडेमिक में पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।